तो एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी पुत्र संभाजी महाराज की वीरता पर बनी फिल्म छावा सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को नायक मानने वाले लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अबू आजमी। उन्होंने औरंगजेब की शान में कसीदे क्या पढ़े, उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। विधानसभा से निलंबन के बाद अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ नेता औरंगजेब को आक्रांता मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वो जानबूझकर आक्रमणकारी अत्याचारी मुगल शासकों और देश के आम मुस्लिम लोगों में अंतर करना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं करता। पहले के औरंगाबाद और अब के संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब कई सदियों से अपनी कब्र में आराम फरमा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब पर पूरे देश में सियासी महाभारत छिड़ी है। यूपी से महाराष्ट्र तक अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है। कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। वहीं बात अब विरोध से आगे निकल गई है, क्योंकि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोरटकर असो का कोणी असो, जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे, एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकील। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मराठा वोटर को रिझाने और छत्रपति शिवाजी के साथ संभाजी महाराज के सच्चे अनुयायी दिखाने को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ मची है। चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, इस मौके पर अपना आक्रोश दिखाकर महाराष्ट्र की जनता को सियासी संदेश देना चाहते हैं। निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र की जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। आदमी को निलंबित किया गया, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। लेकिन देखिए समय का चक्र। जो अबू आजमी 3 दिन पहले तक औरंगजेब के जबरा फैन लग रहे थे, वो हंगामे के बाद माफी मांगते और अब निलंबन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। ये मनमानी इस तरह से निर्मित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है। मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। वैसे तो ये विवाद महाराष्ट्र केंद्रित था, लेकिन कल सीएम योगी और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करके यूपी का पारा भी चढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सीएम और डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो पलटवार समाजवादी पार्टी की ओर से भी हुआ। मुख्यमंत्री की भाषा अफसोसजनक इतनी खराब हो गई है कि उनकी भाषाओं में औरंगजेब जैसी पुट्टा दिखती है। औरंगजेब पर बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुगलों का इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा है, करंट जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकती। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। ये विवाद महाराष्ट्र से यूपी और जम्मू कश्मीर होते हुए बिहार की दहलीज तक पहुंच गया। यहाँ भी कुछ औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य मिल गए। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये उनको लगता होगा, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। लोग जो औरंगजेब का तारीफ करें हमारे देश में रह करके,
वो सब पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, उससे भी ज्यादा चाहते हैं तो गाजा पट्टी भेज दीजिए, फिलिस्तीन भेज दीजिए ऐसे लोगों को। अभी तक औरंगजेब पर विवाद चल ही रहा है तो राजस्थान में अकबर पर विवाद भी खड़ा हो गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में अकबर को लुटेरा कहा तो कांग्रेस विधायक ने टोका। इस पर शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस विधायक से पूछा कि अकबर आपका क्या लगता है? अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो करोड़ों भारतीयों के मन में बचपन से कौनता रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप का कद छोटा दिखाया, लेकिन अकबर को महान बताते हुए साजिश के तहत उसका महिमा मंडन किया गया। सवाल है कि क्या पिछली सरकारों में इतिहासकारों और नीति बनाने वाले लोगों ने जानबूझकर हमारे महापुरुषों को वो स्थान नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे, और हमेशा मुगल शासकों को ही महान क्यों बताया जाता रहा? आज तक